हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में पुरुषवाचक सर्वनाम को डिटेल में समझते हैं। जो शब्द संज्ञा की जगह मतलब नाउन की जगह आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, तू, तुम, वह, हम, उसे, ये, वे, ये सभी सर्वनाम हैं। सर्वनाम का वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। उसमें सर्वनाम मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सर्वनाम के 6 भेद हैं। आज हम इसमें से पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके सब टाइप्स समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। किसी वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, तू, तुम, वह, हम, उसे, ये, वे आदि ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। हम इस परिभाषा को उदाहरण के साथ समझते हैं। पहला उदाहरण है, मैंने आपको बताया था कि उनके घर चोरी हुई थी। इस वाक्य में 3 सर्वनाम हैं, मैंने, आपको और उनके। मैंने यह सर्वनाम बोलने वाले के लिए आया है, मतलब स्पीकर के लिए आया है। आपको यह सर्वनाम सुनने वाले के लिए मतलब लिसनर के लिए आया है। और उनके यह सर्वनाम किसी अन्य व्यक्ति के लिए मतलब थर्ड पर्सन के लिए आया है। तो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला, जैसे यहाँ मैंने बोलने वाले के लिए आया है, सुनने वाला जैसे आपको यह सुनने वाले के लिए आया है, और उनके यह अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर आया है, इन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और एक उदाहरण देखते हैं, हम तुम जानते हैं कि वे महान कलाकार हैं। यहाँ हम स्पीकर के लिए आया है, वक्ता के लिए आया है या बोलने वाले के लिए आया है। तुम यह श्रोता के लिए, श्रोता मतलब सुनने वाले के लिए आया है, और वे यह सर्वनाम किसी अन्य व्यक्ति के लिए आया है। तो हम, तुम और वे ये पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। हम और एक उदाहरण देखते हैं और फिर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 टाइप्स हम डिटेल में समझेंगे। मैं आपसे कहता था कि वह अच्छा व्यक्ति नहीं है। मैं स्पीकर के लिए आया है। जो व्यक्ति बोल रहा है वो अपने आप के लिए मैं इस सर्वनाम का यूज़ कर रहा है। आपसे यह सर्वनाम लिसनर के लिए आया है, सुनने वाले के लिए, और वह यह सर्वनाम किसी अन्य व्यक्ति मतलब थर्ड पर्सन के लिए आया है। तो यहाँ मैं, आपसे और वह ये पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं या 3 टाइप होते हैं। पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसे इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहेंगे या स्पीकर कहेंगे, बोलने वाला व्यक्ति। दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब सेकंड पर्सन, लिसनर। लिसनर मतलब सुनने वाला व्यक्ति। और तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, थर्ड पर्सन। यहाँ हम इसे सब्जेक्ट कह सकते हैं या अन्य व्यक्ति या जिसके बारे में बात की जाती है। अब हम इन तीनों टाइप्स को डिटेल में समझते हैं। पहला भेद समझते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का यूज बोलने वाला व्यक्ति मतलब स्पीकर अपने लिए करता है, वक्ता अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मेरी, हम, हमारा, हमारी आदि ये सभी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। मैं आगरा में रहता हूँ। मुझे मीठा बहुत पसंद है। भारत हमारा देश है। हमें दिल्ली जाना है। इन वाक्यों में मैं, मुझे, हमारा, हमें ये सभी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। ये सभी शब्द
वक्ता के लिए आए हैं। मतलब जो बोलने वाला है, स्पीकर है, वो अपने आप के लिए इन सर्वनाम शब्दों का यूज कर रहा है। मैं आगरा में रहता हूँ, इस वाक्य में जो स्पीकर है वो अपने आप के लिए मैं शब्द का उपयोग कर रहा है। वैसे ही मुझे मीठा बहुत पसंद है, इसमें मुझे यह सर्वनाम स्पीकर के लिए आया है। भारत हमारा देश है, यहाँ हमारा यह शब्द बहुवचन है, मतलब प्लूरल है। तो इन वाक्यों में मैं, मुझे, हमारा, हमें, ये सभी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। सर्वनाम का दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब लिसनर। जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन प्रोनाउन का यूज लिसनर के लिए किया जाता है, जो सुन रहा है उसके लिए किया जाता है, उन प्रोनाउन को, उन सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तेरा, आप, आपका आदि। हम कुछ उदाहरण देखते हैं। तुम लोग कब आने वाले हो? आप मेरी बात सुन नहीं रहे थे। तू थोड़ा कम बोला कर। जो मैंने तुझे कहा था वही करना। इन वाक्यों में तुम, आप, तू, तुझे, ये सभी सर्वनाम शब्द लिसनर के लिए आए हैं। मतलब जो सुन रहा है, जो श्रोता है, उसके लिए आए हैं। ये सभी शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आप मेरी बात सुन नहीं रहे थे, इस वाक्य में आप यह शब्द आदर के भाव प्रकट करता है, रिस्पेक्ट दिखाता है। जब सुनने वाले को आदर देना होता है या रिस्पेक्ट से बोलना होता है, तब आप यह शब्द यूज होता है। तो इन वाक्यों में तुम, आप, तू, तुझे, तो ये सभी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसका आखिरी भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब थर्ड पर्सन, अन्य व्यक्ति। इसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट भी कह सकते हैं कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम शब्द आता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इसका, उनकी, इन्हें आदि। हम उदाहरण देखते हैं, फिर और डिटेल में समझते हैं। वह डॉक्टर बनने के सपने देख रहा है। उसका सपना एक दिन पूरा होगा। इन्हें जल्दी अस्पताल ले जाओ। उसने कल मेरी मदद की थी। पहले वाक्य में वह डॉक्टर बनने के सपने देख रहा है, इसमें वह यह सर्वनाम है। वह यह सर्वनाम ना बोलने वाले के लिए आया है, ना ही सुनने वाले के लिए आया है। तो यहाँ किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। वह तीसरा व्यक्ति जिसके लिए सर्वनाम का यूज होता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वैसे ही दूसरे वाक्य में उसका यह शब्द ना स्पीकर के लिए है ना लिसनर के लिए है, वो किसी थर्ड पर्सन के लिए आया है, तो यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वैसे ही इन्हें, उसने, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ आपके लिए एक एक्सरसाइज है। निम्नलिखित वाक्यों में से पुरुषवाचक सर्वनाम पहचानिए और उनके भेद लिखिए। पहला वाक्य है, क्या आपको मेरी बात बुरी लगी? मेरा घर दिल्ली में है। यह उसकी गाड़ी है। आज हम सिनेमा देखने जाएंगे। तेरा स्कूल घर के पास ही है ना? तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए। मुझको फुटबॉल देखना पसंद है। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी ग्रामर का कोई और टॉपिक समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए।